सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और आपको बताएंगे कि ये माह जो है वो त्योहारों का माह है। दीपावली का पावन पर्व हम सबके बीच बहुत ही जल्द आने वाला है और ये त्योहार सनातन धर्मावलंबियों के लिए 5 दिन चलता है। तो उसी क्रम में हम आपसे बात करेंगे धनतेरस के बारे में। धनतेरस 30 अक्टूबर या 29 अक्टूबर कब है? धनतेरस का पर्व की सही तारीख, सही मुहूर्त क्या है, इस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दीपों का महाउत्सव दीपावली आने में अब कुछ समय शेष है। क्रमशः इसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन इस बार धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, इसको लेकर के कुछ संशय बना हुआ है। यद्यपि दीपावली को लेकर के भी कुछ संशय है, उसको हमारे जो शास्त्र के जानकार विद्वज्जन हैं उन्होंने उसका निर्णय दिया है और उस निर्णय के क्रम में हम त्योहार मनाएंगे। लेकिन अभी भी धनतेरस को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि 29 अक्टूबर को सही तिथि है और कुछ लोगों का मत है कि 30 अक्टूबर को सही तिथि और मुहूर्त है। दीपावली की जो शुरुआत है वो धनतेरस के दिन से ही होती है और भाई दूज को इसका समापन होता है। धनतेरस का पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जनक भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और कुबेर देवता के पूजा अर्चन का विधि विधान है। और इस त्योहार के अगले दिन छोटी दीपावली मनाई जाती है। या हम स्थानीय भाषा में नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, यही पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। लेकिन साल 2024 में धनतेरस को लेकर के जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो उसमें जो स्थितियां आई हैं उन पर हम जो हमारे वैदिक जानकार हैं उनके मत के अनुसार हम आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, ऐसा कहा जाता है। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंश अवतार माना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ भगवान विष्णु, प्रिया माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन आदि खरीदने की परंपरा, तभी से यह परंपरा शुरू हुई। बाकी इसके अलावा बर्तन इत्यादि खरीदने का कोई और शास्त्रोक्त प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन, झाड़ू, धनिया आदि खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदारी करने से धन में 13 गुना वृद्धि होती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन व प्रॉपर्टी आदि का सौदा भी कर सकते हैं। धनतेरस 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला धन और दूसरा
धनतेरस, जिसका अर्थ है कि धन का 13 गुना। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के कारण इस दिन वैद्य समाज धन्वंतर जयंती को मनाता है। अब आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि धनतेरस का पर्व कब। त्रयोदशी तिथि का आरंभ 29 अक्टूबर सुबह 10:31 से, त्रयोदशी का समापन 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 तक। उदया तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को मनाया जाएगा। चूंकि हमारे यहाँ जो ज्योतिषीय प्रमाण है या धार्मिक मान्यता है, उसे हम उदया तिथि के आधार पर ही मनाते हैं। धनतेरस पूजा का मुहूर्त 29 अक्टूबर को गोधूल काल सायंकाल 6:31 से शुरू होकर रात 8:31 तक रहेगा। धनतेरस की पूजा के लिए आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। आप खूब आराम से पूजा कर सकते हैं और पर्याप्त समय आपको मिल रहा है। धनतेरस की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने के साथ साथ दीपदान भी किया जाता है। साथ ही घर के मेन गेट, छत, नल के पास एक एक दीपक जलाया जाता है। घर के बाहर भी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीपक जलाया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। अब इन सब विषयों के साथ साथ आप ये सोच सकते हैं कि आखिर खरीदारी का मुहूर्त क्या है। तो पहला खरीदारी का मुहूर्त धनतेरस के दिन त्रिपुष्कर योग बन रहा है। इस योग में खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। यह योग सुबह 6:31 से अगले दिन तक 10:31 पर रहेगा। इस योग में की गई खरीदारी में 3 गुना वृद्धि होती है। दूसरा खरीदारी का मुहूर्त है धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है और इस योग में खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होगी। 29 अक्टूबर के दिन 11:42 से दोपहर 12:27 के बीच खरीदारी करें तो उससे आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त हो। वैसे तो पूजा विधि हमको परंपरागत प्राप्त होती रहती है, लेकिन फिर भी अब जब चर्चा कर ही रहे हैं तो निश्चित रूप से आपसे पूजा के विधान की भी चर्चा होनी भी चाहिए। धनतेरस के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ध्यान करके निवृत्त होकर मंदिर में जाएं और अपने बाएं हाथ में जल भरकर खुद पर और अपने आसपास छिड़कें। इसके बाद उत्तर दिशा की तरफ चौकी रख लें और उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। हर जगह गंगा जल से छिड़काव करें और कुबेर देव की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। कुबेर देव के साथ आप भगवान गणेश, माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। पूजा के दौरान सभी देवी देवताओं को मौली अर्पित करें, फिर रोली, अक्षत, पान पत्ता, मिठाई, फल फूल आदि चीज़ों से अर्पित करें। साथ ही कुबेर देव को अपनी श्रद्धा के अनुसार चीज़ें अर्पित करें। साथ ही आप एक चांदी का सिक्का और नारियल भी लेकर के भगवान कुबेर को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद भगवान धन्वंतरि और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें और घी के दीपक से आरती उतारें। पूजा के बाद प्रसाद को सभी में बांट दें और रात्रि जागरण भी करें। शाम के समय मेन गेट और आंगन में दीपक भी जलाएं, क्योंकि दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस के दिन से हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस को विधि विधान से पूजा करने से हमें धन, सुख, समृद्धि प्राप्त होती है और मन शांत होता है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो मेरा टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। आप उस पर हमसे बात भी कर सकते हैं या हमारे अनुष्ठान
वो कार्यक्रम चलाने वाले जो संस्थान के लोग हैं उनसे भी आपकी वार्ता होगी। मूल रूप से यदि आप हमसे बात करते हैं तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।